सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। बिन सिमरन जैसे सरप आर जारी, त्यों जीवै साकत नाम बिसारी। बिन सिमरन जैसे सरप आर जारी, त्यों जीवै साकत नाम बिसारी। ये पवित्र वचन राग गौड़ी में श्री गुरु अर्जन देव जी द्वारा रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 239 पर अंकित हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, आप कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। बिन सिमरन जैसे सरप आर जारी। जो व्यक्ति सिमरन में नहीं लगा हुआ है, गुरु की कृपा से ही सिमरन में लगा जाता है, गुरु से प्रार्थना करके ही सिमरन में लगा जाता है। जो व्यक्ति परमात्मा के सिमरन में नहीं लगा है, जिस व्यक्ति के जीवन के कर्म निर्मल नहीं हैं, जैसे सरप आर जारी आयु, जैसे सांप का जीवन है, भले ही वो कितना ही लंबा हो, उसके अंदर जहर भरा रहता है और वो दूसरों को डंक मारता रहता है और उस जहर की गर्मी में वो तपता रहता है और ठंडे स्थान ढूंढता रहता है। बिन सिमरन जैसे सरप अर्जारी, जैसे सांप की आयु है उस व्यक्ति की, त्यों जीवै साकत नाम विसारी। साकत का अर्थ ये है कि जो व्यक्ति मनमुख है, अपने मन के पीछे चलता है और अपने स्वार्थ के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है और इस संसार के अंदर जो विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और जो माया का मोह है, उसका मन इसी में ही लगता है और वो ये समझता है कि मेरा जो मनुष्य जीवन है वो इसी काम के लिए मुझे मिला है और जितने ज़्यादा से ज़्यादा मैं इन विकारों का आनंद ले लूँ उतना ही मेरा जीवन सफल है। तो त्यों ऐसा है साकत उसको कहते हैं। त्यों जीवै साकत नाम विसारी। ऐसे ही जो साकत है वो भी जब परमात्मा का नाम विसार देता है, त्यों जीवै साकत नाम विसारी, उसका भी जीवन ऐसा ही है जैसे सांप का लंबा जीवन है और सांप के जीवन में जहर ही जहर है। वो उस जहर में जलता रहता है, सड़ता रहता है, तपता रहता है और दूसरों को डंक मारता रहता है। ऐसे ही जो साकत है वो अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए लोगों को परेशान करता रहता है और उस विकारों में फंसे रहने के कारण उसको इस संसार में कभी भी चैन और शांति नहीं मिलती। वो हमेशा कलपता ही रहता है, बेचैन ही रहता है, जैसे सर्प बेचैन रहता है उस जहर की वजह से। बिन सिमरन जैसे सरप आर जारी आयु, लंबी अवधि, त्यों जीवै साकत नाम बिसारी। एक निमख जो सिमरन में जिया, कोट दिनस लाख सदा थिर थिया रहो। एक निमख जो सिमरन में जिया। जिस व्यक्ति ने एक क्षण भी अपना परमात्मा के सिमरन में गुजार लिया, एक निमख जो सिमरन में जिया, जिसने एक क्षण भी अपना परमात्मा के सिमरन में रहते हुए जी लिया, कोट दिनस लाख सदा थिर थिया, उसने मानो करोड़ों और लाखों दिनों की जिंदगी जी ली। अगर वो परमात्मा के सिमरन में एक क्षण भी जी लिया, अर्थात जीवन वो ही है जो परमात्मा के सिमरन में है और परमात्मा के सिमरन से टूट के जो जीवन है वो व्यर्थ जीवन है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। एक निमख जो सिमरन में जिया, कोट दिनस लाख सदा थिर थिया,
उसका जो आत्मिक जीवन है, जो सिमरन में लग जाता है और सिमरन के फलस्वरूप, सिमरन की बरकत से उसका जो आत्मिक जीवन है वो सदा के लिए स्थिर हो जाता है। सदा स्थिर थी, या स्थिर से यह है कि वो अडोल हो जाता है उसका आत्मिक जीवन। उसको कोई भी विषय विकार अपने श्रद्धा और लगाव से हटा नहीं सकते। सदा स्थिर थिया, वो हमेशा ही अडोल अवस्था में रहता है। थिया एक पंजाबी का शब्द है, इसका अर्थ है हो गया, वो हमेशा ही अडोल अवस्था में टिक गया। एक निमक जो सिमरन में जिया, कोट दिनस लाख सदा स्थिर थिया रहाओ। बिन सिमरन धृग करम करास, काग बतन बिष्टा में वास। धृग करम करास, परमात्मा का सिमरन तो किया नहीं, और ये जो संसार के उपाय हैं, जैसे तांत्रिकों के पास जाना, काले जादू करवाना, पीर जी के पास जाके वहाँ मत्थे टेकना, मौलवी के पास जाके कोई ताबीज बनवा लेना, उसे पहन लेना, ज्योतिषियों से अपनी दिक्कतें बता के उनके उपाय पूछना, जो इन कामों में लगा हुआ है, बिन सिमरन धृग कर्म करास, जो इन कर्मों में लगा हुआ है और परमात्मा का सिमरन उसने छोड़ दिया है, उसे इन्हीं ही कर्मों का आसरा है, उसका जीवन धिक्कार योग्य है, धृग है। उसके जीवन की हर कोई व्यक्ति ही निंदा करेगा। धृग से अर्थ है धिक्कार। कर्म करास, जो ऐसे कर्म करता है, बिन सिमरन धृग कर्म करास, काग बतन बिष्टा में वास। उसकी ये स्थिति होती है। काग बतन, बतन से अर्थ है चोंच, कौवे की जो चोंच है, बिष्टा में वास, वो हमेशा गंदगी ही ढूंढती रहती है और उसकी चोंच गंदगी में ही जाके टिकती है। उसकी चोंच का वास गंदगी और बिष्टा में ही होता है। काग बतन बिष्टा में वास, जैसे कौवे की चोंच हमेशा गंदगी में टिकती है, ऐसे ही जिसने परमात्मा का सिमरन छोड़ के ये सांसारिक कर्मकांडों में ही लगा हुआ है, उसकी स्थिति यही रहती है कि वो जाके विकारों रूपी गंदगी में ही हमेशा जाके टिकता है। उसको और कोई जगह अच्छी लगती ही नहीं। विकारों रूपी बिष्टा में जाके उसका वास रहता है, हमेशा उसी में फंसा रहता है, उसी में विचरण करता रहता है। बिन सिमरन धृग करम करास, काग बतन बिष्टा में वास। बिन सिमरन भय कूकर काम, साकत बेसुआ पूत निनाम। बिन सिमरन भय साकर, कूकर काम, कुत्ता, कूकर से अर्थ है कुत्ता। कुत्ता लोभी होता है। जैसे कि उसको अगर कोई स्वादिष्ट भोजन दिया जाए खाने के लिए, वो खा रहा है, उसका छोटा बच्चा भी अगर पास में आता है तो उसे खाने नहीं देता है, वो इतना लोभी होता है। और दूसरा, कुत्ता जो है, कुत्ते में काम वासना भी बहुत प्रबल होती है। इन सिमरन में वो इन चीज़ों में लगा रहता है। जो व्यक्ति बिन सिमरन होता है उसकी कुत्ते जैसी स्थिति होती है। बिन सिमरन भय कूकर काम, उसके काम कुत्तों जैसे होते हैं। साकत बेसुआ पूत निनाम, सच्चाई ये है कि इस संसार के जितने भी जीव हैं वो सब परमात्मा के बच्चे हैं। और जो साकत हो गया, जो परमात्मा से टूट गया, परमात्मा से उसे कुछ लेना देना नहीं है। परमात्मा का नाम उसके आगे कोई कहता है तो उसे उससे एलर्जी होती है। उसकी स्थिति ये है कि जैसे बेसवा पूत, वैश्य का जो बेटा है,
उसके पिता का नाम नहीं बताया जा सकता, वो निनाम होता है, बिना नाम के होता है। यही स्थिति उस साकत की हो जाती है कि उसने अपने पिता से तो अलग हट गया है। अब जैसे निनाम की साकत वैश्वापुत्र की कहीं भी सम्मान नहीं होता है समाज में, ऐसे ही जो साकत होता है, जो विकारों में ग्रसा रहता है, जिसका लोभ, जिसका स्वार्थ ही हावी रहता है, उसकी कहीं भी इज्जत नहीं होती है। बिन सिमरन भय कूकर काम, साकत बेसुआ पूत निनाम। बिन सिमरन जैसे सीज छतारा, बोले कूर साकत मुख कारा। सीज सीज नहीं है, सींग। बिन सिमरन जैसे सींग छतारा। छतारा होता है भेड़ या बकरी, जिसके सिर पे, जो बकरा या जो भी होता है जिसके सिर पे सींग होते हैं। भेड़ के सिर पे, शीप के सिर पे सींग होते हैं और बकरे के सिर पे भी सींग होते हैं। अब ये बकरा जब इसके ऊपर कोई जंगली जानवर हमला करता है तो इन सींगों के द्वारा वो अपनी रक्षा नहीं कर पाता। तो इस तरह से ये जो सींग हैं ये उसके ऊपर बोझ ही बने हुए हैं। ये जो सींग हैं इसके किसी काम नहीं आते। छतारा से अर्थ है भेड़ या शीप, और ऊपर जो सींग होते हैं। बिन सिमरन जैसे सींग छतारा, जैसे कि भेड़ के सिर पे जो सींग हैं वो एक भार हैं, एक बोझ हैं। ऐसे ही शेख फरीद जी ने कहा है कि रत्ते इश्क खुदाए रंग दीदार के। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको परमात्मा के दीदार का, परमात्मा के दर्शनों के प्रति इश्क है, दर्शनों की चाहत है। वो हमेशा इसी चाह में रंगे रहते हैं। रत्ते इश्क खुदाए, खुदा रंग दीदार के, इश्क खुदा के दर्शनों के रंग में हमेशा रंगे रहते हैं, उनको यही इश्क है। और विसरया जिना नाम ते भुएं भारतीय, और जिन्होंने परमात्मा का नाम भुला दिया, विसरया जिना नाम, जिन्होंने परमात्मा के नाम को बिसार दिया है, भुएं भारतीय, वो इस भूमि पे भार ही हैं। रत्ते इश्क खुदाए रंग दीदार के, विसरया जिना नाम ते भुएं भारतीय। बिन सिमरन, उनकी स्थिति यही है जैसे छतारा के सिर पे सींग हैं, वो भार ही हैं, वो इस धरती पे भार ही हैं, जो साकत हैं जिन्होंने परमात्मा के नाम को भुला दिया है। बिन सिमरन जैसे सींग छतारा, बोले कूर साकत मुख कारा, कारा। और वो जो साकत है वो हमेशा बोले कूर, झूठ, कूर से अर्थ है कूड़, झूठ। वो सिर्फ झूठ ही बोलता है, और क्योंकि उसका झूठ पकड़ा जाता है तो हर तरफ उसका मुख काला होता है, उसकी बेइज्जती होती है। दूसरी बात, वो हमेशा विकारों की, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसी तरह की बातें करता है, माया के मोह की ही बातें करता है। तो इनकी बातों की वजह से उसको कोई मुंह नहीं लगाता है। समाज के अंदर इज्जतदार व्यक्ति सब उससे दूर रहते हैं, उसका हर तरफ मुंह काला ही होता है। बिन सिमरन जैसे सींग छतारा, बोले कूर साकत मुख कारा। बिन सिमरन गर्धब की न्यायी, साकत थान भरिष्ठ फिराही। बिन सिमरन गर्धब की न्यायी, गर्धब की न्यायी, गर्धब से अर्थ है गधा। गधा जैसे उसको अगर कोई स्नान भी करा दे तो वो मिट्टी में ही लेटेगा, उसको मिट्टी में लेटना ही, मिट्टी में गंदगी में ही रहना उसको अच्छा लगता है। गर्धब की न्यायी, गर्धब के जैसा। जो बिना सिमरन का व्यक्ति है वो गधे के जैसा ही है। साकत थान भरिष्ठ फिराही। अब ये जो साकत है यही है बिना सिमरन के व्यक्ति, ये हमेशा गंदगी वाले स्थान में, भरिष्ठ स्थान में ही, भ्रिष्ट स्थान में ही, जो विकारों रूपी गंदगी है, जो विकारों रूप, जहाँ उसके विकारों का
प्राप्त करने का माहौल जिसे मिलता है, जो माहौल है वो जो भ्रष्ट स्थान है, उसी में ही फिरता रहता है। थान, भ्रष्ट थान, भ्रष्ट स्थान, विकारों वाला गंदा स्थान, उसी में ही वो हमेशा फिरता रहता है। साकत थान भरिष्ठ फिराही, वो भरिष्ठ थान पे ही फिरता रहता है, भरिष्ठ थान स्थान की तलाश में ही रहता है। जैसे गधा हमेशा गंदगी में ही लेटना उसे पसंद है, इसी प्रकार साकत को विकारों रूपी गंदगी में ही ग्रस्त रहना पसंद है। बिन सिमरन गर्धब की न्यायी, साकत थान भरिष्ठ फिराही। बिन सिमरन कूकर हर काया, साकत लोभी बंध न पाया। बिन सिमरन कूकर हर काया, कुत्ता, हरकाया पागल कुत्ता, हरकाया से अर्थ है पागल। जो पागल कुत्ता है, जैसी जो उसकी स्थिति होती है, हालात, जो व्यक्ति बिना सिमरन के है, जिसके जीवन में परमात्मा का सिमरन नहीं है, वो पागल कुत्ते की तरह है। जैसे वो कुत्ता जिस काम में लग गया उसी में लग गया। अगर उसे कोई खाने के लिए कोई चीज़ दे दी है तो वो खाए चला जा रहा है, खाए चला जा रहा है, उसे नहीं पता कि उस चीज़ ने उसकी क्या हालत करनी है। जैसे आम कुत्ता है, वो खा लेता है थोड़ा सा, वो चला जाता है, लेकिन वो कुत्ता जो है, वो जिस लोभ, उसका जो लोभ है वो कभी समाप्त ही नहीं होता है। बिन सिमरन कूकर हर काया, जैसे कुत्ते का लोभ कभी समाप्ति नहीं होता है, साकत लोभी बंध न पाया। इसी प्रकार जो साकत है, उसके भी जो लोभ के आगे किसी प्रकार का बंध नहीं लग पाता, किसी प्रकार की रोक नहीं लग पाती। चाहे उसे कितनी ही वस्तुएं मिलती चली जाएं, उसकी जो तृष्णा है, उसका जो लोभ है, उसके आगे कोई रुकावट लग ही नहीं पाती। साकत लोभी बंध न पाया। बिन सिमरन कूकर हर काया, इसको पंजाबी में कहते हैं हल्का कुत्ता, पागल कुत्ते को, तो ये हल्का से हरकाया बना है। बिन सिमरन कूकर हरकाया, साकत लोभी बंध न पाया, बंध न पाया। बिन सिमरन है आत्मघाती, साकत नीच तिस कुल नहीं जाती। बिन सिमरन, जो व्यक्ति बिना सिमरन के है, और सिमरन तो तभी मिलता है व्यक्ति को जब परमात्मा कृपा करते हैं, उसे सतगुरु की शरण में भेजते हैं, सतगुरु का उसे उपदेश मिलता है, और सतगुरु की कृपा से उस उपदेश का अनुसारी होता है, उस उपदेश के अनुसार अपना जीवन जीता है। तो ऐसे व्यक्ति को ही सिमरन मिलता है। लेकिन जो व्यक्ति बिन सिमरन के है, जो मनमुख है और बिना सिमरन के है, वो आत्मघाती है। आत्मघाती का सीधा अर्थ तो है अपने आप की हत्या करने वाला, लेकिन इसका यहाँ अर्थ है कि आत्मघाती, जो उसका आत्मक जीवन है, उसकी वो मृत्यु का खुद ही जिम्मेदार है। एक आत्मिक जीवन ही ऐसा है जो हमें परमात्मा के सिमरन की तरफ ले जाता है और निर्मल कर्मों की तरफ ले जाता है। हम जीवन में वही काम करते हैं जो इस जीवन में हमारे लिए उचित होता है, और उस काम को सारी दुनिया ही अच्छा कहती है। तो वो व्यक्ति अपने कर्मों से, अपनी आदतों से अपने आत्मिक जीवन की हत्या का ही कारण बनता है, अपने आत्मिक जीवन की मृत्यु का ही कारण बनता है। साकत नीच तिस कुल नहीं जाती। वैसे तो इस समाज में जो जाति वर्ण बने हुए हैं, उस हिसाब से समाज को 4 वर्णों में बांटा गया है, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र। और लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि मान लीजिए जो साकत है वो किसी ऊंची कुल और ऊंची जात से है, तब भी उसको चारों तरफ नीच ही कहा जाएगा। जाति की वजह से कोई व्यक्ति नीच नहीं है। नीच वो व्यक्ति है जो परमात्मा से टूट गया है और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में ग्रस्त है, और केवल उसे अपने स्वार्थ की पूर्ति से मतलब है। चाहे किसी को कष्ट हो,
चाहे किसी गरीब के हक को भी मार लिया जाए, उसे तो अपने स्वार्थ को प्राप्त करना है। वो व्यक्ति सच में नीच है, और ऊंच जाति का वो व्यक्ति है जिसके जीवन में निर्मल कर्म है और जो परमात्मा के सिमरन के साथ जुड़ा रहता है। बिन सिमरन है आत्मघाती, साकत नीच तिस कुल नहीं जाती। जिस भया कृपाल तिस सत्संग मिलाया, कहो नानक गुर जगत तराया। जिस भया कृपाल तिस सत्संग मिलाया। जिस भया कृपाल, परमात्मा जिसके ऊपर कृपावान हो गए, जिस भया कृपाल तिस सत्संग मिलाया, उसको परमात्मा सत्संग से मिला देते हैं। सत्संगत में जहाँ सतगुरु के उपदेश की बात होती है, सतगुरु के उपदेश के अनुसार परमात्मा के गुण गाए जाते हैं, वो ऐसी सत्संगत से उन्हें मिला देते हैं। जिस भया कृपाल तिस सत्संग मिलाया, कहो नानक गुर जगत तराया। और जो सतगुरु हैं वो सत्संग के जरिए इस संसार के लोगों को इस भव सागर से पार करा देते हैं। इस संसार के लोगों को इस भव सागर में तैरा के पार करा देते हैं। कहो नानक गुर जगत तराया। गुण निधान गुण तिन्हि गाए जाको कृपा धारी। गुण निधान गुण तिन्हि गाए जाको कृपा धारी। जिसके ऊपर परमात्मा ने कृपा करी है वो ही गुण निधान के गुण गाता है। गुण निधान जो परमात्मा गुणों के खजाना है उसके गुण गाता है। सो सुखिया धन उस जन्मा, नानक तिस बलिहारी। जो परमात्मा के गुण गा रहा है सो सुखिया, वो ही सुखी है। धन उस जन्मा, उसी का जीव मनुष्य जन्म लेना धन्य है। नानक तिस बलिहारी। गुरु अर्जन देव जी कह रहे हैं मैं उसको उस पे जीवन जीने के ढंग पे बलिहारी जाता हूँ। जिस भया कृपाल तिस सत्संग मिलाया, कहो नानक गुर जगत तराया। गुरु ने इस सारे जगत को ही सत्संग से मिला के, जो भी व्यक्ति सत्संग में आ जाता है उसको गुरु इस भव सागर से तैरा के पार करा देते हैं। कहो नानक गुर जगत तराया। कहो नानक गुर जगत तराया। गौड़ी महला पंजवा। बिन सिमरन जैसे सरप आर जारी, त्यों जीवै साकत नाम बिसारी। बिन सिमरन जैसे सरप आर जारी। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि बिन सिमरन जो जीवन बलना, सरप जैसे अर जारी। बिना सिमरन के जो जीवन बलना बीत रहा है, सरप जैसे अर जारी, जैसे सांप की आयु गुजर रही है वही स्थिति है। नव खंडन को राज कमावे अंत चले गोहारी। भले ही जो बिना सिमरन वाला व्यक्ति है नव खंडन को राज कमावे, इस सारी धरती का, इस सारी सृष्टि का राजा ही क्यों ना बन जाए, अंत चले गोहारी। अंत समय वो इस मनुष्य जन्म की बाजी को हार के ही जाएगा, क्योंकि उसके पास जो सच्चा धन है नाम धन वो होगा नहीं। बिन सिमरन जैसे सरप आर जारी, त्यों जीवे साकत नाम बिसारी। एक निमख जो सिमरन में जिया, कोट दिनस लाख सदा थिर थिया रहाओ। एक निमख जो सिमरन में जिया, कोट दिनस लाख सदा थिर थिया रहाओ। बिन सिमरन धृग करम करास, काग बतन विष्टा में वास। बिन सिमरन भय कूकर काम, साकत बेसुआ
पूत निनाम। बिन सिमरन जैसे सींग छतारा, बोले कूर साकत मुख कारा। बिन सिमरन गर्धब की न्यायी, साकत थान भरिष्ठ फिराही। बिन सिमरन कूकर हर काया, साकत लोभी बंध न पाया। बिन सिमरन है आत्मघाती, बिन सिमरन है आत्मघाती। साकत नीच तिसकुल नहीं जाती। जिस भया कृपाल तिस सत्संग मिलाया, जिस पे परमात्मा कृपावान हो गए उसे सत्संग से मिला देते हैं। जिस भया कृपाल तिस सत्संग मिलाया, कहो नानक गुर जगत तराया। जिस भया कृपाल तिस सत्संग मिलाया, कहो नानक गुर जगत तराया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।